प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद सद्गुरु कबीर साहिब की ऐसी मनकंपा से पूजनीय श्री क्षमादेव जी की कृपा से राम पटेवा डिस्ट्रिक्ट राजनांदगांव छत्तीसगढ़ प्रदेश की पावन धरा पर संपन्न हो रहे सुखद सत्संग की सरिता में हम और आप निमज्जन करेंगे, जीवन को कृतार्थ करेंगे। जगत को मंगलमय बनाने वाले समस्त संत महात्मा, धर्म की रक्षा करने वाले श्रोता बंधुओं, प्रेम और सेवा की मूर्ति माताओं बहनों, सद्गुरु कबीर साहिब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि वह जिंदगी कौन सी जिंदगी है जिस जिंदगी को सार्थक कहा जाता है। कैसे जीना चाहिए वह जिंदगी जिससे जिंदगी सार्थक हो जाए। जिस जिंदगी के सामने 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का जीवन भी छोटा हो जाता है, बौना हो जाता है। वो एक क्षण की जिंदगी कैसी जिंदगी होती है, कैसे जीना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं एक क्षण, एक सेकंड भी काफी है। उस जिंदगी को जीना जिसको जीने से जीवन सार्थक होता है। एक क्षण, कैसी है जिंदगी वह। सद्गुरु कबीर साहिब का मौलिक ग्रंथ बीजक है। तुलसीदास का मौलिक ग्रंथ रामायण है, रामचरितमानस। लेकिन कबीर साहिब का ग्रंथ बीजक है। बड़ी विचित्र बात है। जिन कबीर साहब ने स्कूल में नाम भी नहीं लिखाया, पढ़ने भी नहीं गए, आज उस कबीर के ज्ञान को स्कूल में सब पढ़ रहे हैं, शिक्षक भी पढ़ रहे हैं और उस कबीर के ज्ञान पर पीएचडी की डिग्री प्राप्त की जा रही है। जो व्यक्ति स्वयं अनपढ़ हो, उस अनपढ़ को लोग पढ़ें, ये बात थोड़ा ज़्यादा हंसी की होगी। कबीर साहिब अनपढ़ है, लेकिन पढ़े लिखे अनगढ़ है। कबीर अनपढ़ है। जो कबीर को पढ़ लेता है, कबीर को समझ लेता है, जो कबीर में डूब जाता है, वह अपने जीवन को रूपांतरित कर लेता है। जिंदगी बंदगी में बदल जाती है।
ऐसे सदगुरु कबीर साहब से पूछा गया, जिंदगी कम जिए थोड़ा जिए लेकिन लंबी जिंदगी का फल मिल जाए, गागर में सागर भर जाए, आम की आम गुठलियों के दाम मिल जाए, एक पंथ दो काज हो जाए। तो कबीर साहब कहते हैं कि मैं जीने का ढंग बता रहा हूं, ध्यान देना। जिंदगी किन चीजों से बनी है, जिंदगी किन चीजों से बनी है। एक तो शरीर है, दूसरा आत्मा है जिसको जीव कहते हैं, विधायक से जीव। जीव और शरीर दो का मिलन जिंदगी है, और दोनों का संबंध विच्छेद हो जाए उसका नाम मृत्यु है। शरीर और आत्मा को जोड़ने का सेतु बंध क्या है? वो तुम्हारा मन है। दोनों के बीच में मन है, और मन यदि शरीर से ज़्यादा प्रभावित हो गया तो तुम भौतिकवादी हो जाते हो, और मन यदि आत्मा से ज़्यादा प्रभावित हो गया तो तुम अध्यात्मवादी हो जाते हो, और मन दोनों से बराबर प्रभावित हुआ तो तुम वाद विवाद से अलग हो जाते हो, फिर तुम संवाद का जीवन जीने लग जाते हो। तो जिंदगी में शरीर का भी महत्व है। तो कबीर साहब ने सबसे पहले कहा कि तन स्थिर। साहब कहते तन को स्थिर करना, शरीर को रोकना। स्थिर करना यानी स्टॉप करना, स्टॉप करना यानी ब्रेक करना, ब्रेक करना यानी रोकना, रोकना माने क्या करना है? अब ज़्यादा क्या अर्थ निकालोगे? रोकना यानी रोकना, शरीर को रोकना है। कुत्ते को रोकना आसान है, गधे को रोकना आसान है, बिल्ली को रोकना आसान है, सांप को रोकना आसान है, लेकिन इस शरीर को रोकना बहुत कठिन है, क्योंकि ये शरीर के अंदर जो इंद्रियां हैं वे इंद्रियां बड़ी चंचल है। आँख भी चंचल है, कान भी चंचल है। अभी तुम प्रवचन सुनने आए हो, लेकिन पीछे बच्चे चिल्लाते हैं, प्रपंच कर रहे हैं, तो प्रवचन भी सुन रहे हो लेकिन प्रपंच में भी कान जा रहे हैं, इतने चंचल है। चंचल इंद्रियां हैं। शरीर को बस में करने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि अपनी इंद्रियों को बस में रखना, अर्थात इंद्री जीत होना, अर्थात जीतेंद्री होना, शुद्ध भाषा जीतेंद्री होना, इंद्रियों को जीतना। चुनाव जीतना आसान है, लेकिन इंद्रियों को जीतना कठिन है। और चुनाव जीतने के बाद भी अगर इंद्रियों को जीत न सके तो जीतने के बाद भी तुम दो कौड़ी के हो जाओगे। कितने नेता, कितने मिनिस्टर, कितने बैरिस्टर, कितने कलेक्टर, कितने जज, कितने पत्रकार, चित्रकार इंद्रियों को नहीं जीत सके, उसका परिणाम ये हुआ कि वो मिट्टी में मिल गए, काम खत्म हो गया। ये इंद्रियां तुम्हारी बहुत महत्वपूर्ण है। सूरदास ने अपनी आंखें फोड़ लिया था, वे अपनी इंद्रियों को जीत नहीं पाए, आँखों को नहीं जीत पाए तो आँखें फोड़ डाला।
यदि तुम अपनी आँखों को न जीत पाओ तो यहाँ से घर जाना, फिर आँखें फोड़ देना। सब अंधे हो जाओगे, फिर भी इंद्रियां नहीं कंट्रोल होंगी। इंद्रियों का मालिक मन है, मन का मालिक आत्मा है। यदि आत्मज्ञान हो जाए, आत्मबोध हो जाए और मन बस में हो जाए तो फिर इंद्रियां आसानी से बस में हो जाएगी। इंद्रियों की स्टीयरिंग मन है। पहले मन सोचता है, फिर इंद्रियां मदद करती है। तो कबीर साहब कहते हैं कि आंखें मत फोड़ना। आंखें फोड़ लोगे तो अंधे हो जाओगे, समस्या बढ़ सकती है। मिलेगा तो कुछ नहीं, नुकसान ज़्यादा। कानों के अंदर तेजाब भी मत डालना। कानों को मोड़ना है, आँखों को मोड़ना है। जिन आँखों से गलत दर्शन करते थे आज तक, जिन कानों से अश्लील गीत सुनते थे आज तक, और जिन इंद्रियों को भोगों में डुबाते थे आज तक, अब उन्हीं इंद्रियों को, उन्हीं आँखों से संत का दर्शन करना, उन्हीं कानों से संत के प्रवचन सुनना, तो समझ लेना कि तुमने इंद्रियों को जीत लिया है। मोड़ना। तन थिर मन थिर बचन थिर सुरत निरत थिर होए, कहें कबीर वह पलक ही कलब बराबर होए। साहिब कहते यदि तुम्हारा तन स्थिर हो जाए और मन स्थिर हो जाए और वाणी भी स्थिर हो जाए और चित्त के अंदर जो चंचल वृत्ति है वो भी स्वरूप में शांत रहे, चंचलता ना करे, तो साहब कहते हैं ऐसा एक क्षण अगर हो जाए, एक सेकंड हो जाए, तो समझ लो एक क्षण ऐसा हो जाए तो समझो कल्पों के समान तुमने जी लिया है। तन थीर मन थीर बचन थीर सुरत निरत थीर होय, कहे कबीर वह पलक ही कलप बराबर हो। तन थिर मन थिर बचन थिर सुरत निरत थिर होय, कहे कबीर वह पलक ही कलप बराबर होय। शरीर को वश में करना, मन को वश में करना और वाणी को वश में करना। शरीर से कर्म होता है, अगर शरीर वश में हो जाए तो फिर आपके कर्म ठीक हो जाएंगे, और वाणी वश में हो जाए तो ये वाणी अमृत वाणी हो जाएगी। मन वश में हो जाए तो मन मंदिर बन जाएगा। लेकिन ये सब चीज़ें बस में कैसे होगी? इसका एक ही फार्मूला है, वो फार्मूला है सत्संग। सत्संग से वह शक्ति मिलती है जिससे मन बस में हो जाता है। जिनका मन बस में हो जाता है, इंद्रियां बस में हो जाती हैं, वे राम बन जाते हैं। जो स्वयं मन के बस में हो जाते हैं, इंद्रियों के आकर्षण में हो आ जाते हैं, वे सब रावण बन जाते हैं। अगर मन को बस में कर लो तो तुम राम बन जाओगे, और मन तुमको बस में कर ले तो तुम रावण बन जाओगे। मन बस में हो तो सीता सती सावित्री कहलाओगी,
और मन के वश में तुम हो जाओ तो सुप्रणखा और संयोगिता कहलाओगी। सुप्रणखा और संयोगिता कहलाओ। संभालो इस मन को। मन मारो बांदरो रे घनी छलांगा मारे। राजस्थान में भजन गाते हैं तो कहते हैं कि मन मारो बांदरो रे घनी छलांगा मारे, कि मन मेरा बंदर है, बहुत छलांगे मारता है। बंदर बताया इसको। किसी किसी का मन सुंदर भी है और किसी किसी का मन बंदर है। गांधी जी के 3 बंदर तुमने सुना होगा। गांधी जी के 3 बंदर सुना है। गांधी जी का एक बंदर आंखें बंद करके बैठा है और वो बंदर कह रहा है कि बुरा मत देखो, और दूसरा बंदर कान बंद किए वो कहता है बुरा मत सुनो। तीसरा बंदर क्या किए? मुंह बंद किए कि बुरा मत बोलो। तीन बातें हो गई, लेकिन मुझे लगता है गांधी जी से चूक हो गई। एक चौथा बंदर और चाहिए। भूल गए गांधी जी, 3 बंदर है। चौथा बंदर ऐसा हो कि जो माथे पर हाथ धर के बैठे और इशारा करे कि बुरा मत सोचो। यदि मनुष्य बुरा सोचना बंद कर दे तो बुरा बोलना, बुरा देखना, बुरा सुनना अपने आप बंद हो जाएगा। पहले तो बुरा सोचना ही होता है। तो एक और बंदर ढूंढना पड़ेगा जो माथे पे हाथ धर के बैठ जाए। विधायक तो एक चौथे बंदर की जरूरत है, सिर पे हाथ धर के बैठ जाए। और कबीर साहब ने कहा है कि अगर मन बस में हो जाए तो एक बहुत बड़ी बात है कि भजन फिर पूरा हो गया। अलग से भजन करने की ज़रूरत नहीं, न माला फेरने की ज़रूरत, न जप करने की ज़रूरत, न तप करने की ज़रूरत, न यज्ञ हवन करने की ज़रूरत, न व्रत रहने की ज़रूरत। इस मन को संभालने के लिए ही यज्ञ हवन व्रत तर्पण सब किया जाता है। अगर मन बस में हो जाए तो सभी यज्ञ हवन व्रत तर्पण का फल प्राप्त हो जाता है, केवल मन बस में। भगवान श्री कृष्ण के साथ में रहने वाला अर्जुन भी अपने चंचल मन से परेशान है। भगवान के साथ वालों का भी बुरा हाल है। जब अर्जुन कृष्ण के बगीचे में घूम रहे हैं, कृष्ण भी साथ है। कृष्ण की बहन सुभद्रा बगीचे में अपनी सखियों के साथ घूमने आती है, फुलवारी में, वाटिका में। अर्जुन कृष्ण के अभी तक दोस्त है, सखा है, भगवान भी मानते हैं। लेकिन अर्जुन कृष्ण की बहन सुभद्रा को देख करके मोहित हो जाते हैं। दोस्ती भी कभी कभी खतरे में पड़ जाती है, इसलिए दोस्त भी समझकर बनाना। दोस्त की नजर भी बिगड़ सकती है। दुश्मन से कम खतरा है, दोस्त से ज्यादा खतरा है, क्योंकि दोस्त निकट ज्यादा है। निकट का व्यक्ति ही नुकसान ज्यादा कर सकता है अगर गलत है तो। और ये भी याद रखना कि दोस्त के बिना जीवन में सोनापन लगता है। कोई दोस्त नहीं मेरा। किसी से द्वेष बढ़ जाए तो भी आपका नुकसान होने की संभावना ज़्यादा है, आपके कार्यों में बाधा पड़ेगी। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर।
फिर बड़ा मुश्किल है कि बिना दोस्ती तुम रह सको, बिना द्वेष के तुम रह सको। जब किसी से तुम्हारा मिलन होता है या तो दोस्ती हो जाती है या तो द्वेष हो जाता है, या तो मिलकर बिछुड़ने का मन नहीं होता है और या तो मिलकर के एक बार बिछुड़ गए दोबारा मिलने का मन नहीं होता है। यदि द्वेष हो गया दिल में तो दोबारा मिलने का मन नहीं होगा, और यदि दोस्ती हो गई तो फिर बिछुड़ने का मन नहीं होगा। इच्छा होती मेरा दोस्त कभी मुझसे अलग ना हो, दोस्ती। लेकिन दोस्ती करो तो कैसी करो, दूध और पानी जैसी हो दोस्ती। दूध पानी से दोस्ती करता है, पानी दूध से दोस्ती करता है। तो दूध कहता है मेरे मित्र पानी, तू तो फ्री मिल जाता है सब जगह, लेकिन मेरी दोस्ती किया है तो जो कीमत मेरी है वो कीमत मैं तुझे भी दिला दूंगा। 30 रुपये लीटर मिलने वाला दूध फ्री मिलने वाले पानी को भी अपनी कीमत में बिकवा देता है, वो भी 30 रुपये लीटर बिक जाता है। दोस्ती ऐसी। इस तरह ताली बजाने से दोस्ती होगी भी नहीं। ऐसे ताली मारते हैं लगता है रोटी बना रहे थे तो हाथ जल गया तो फफोला पड़ा है। पीटो जोर से, तड़ाक। पीटा ऐसे पीटा है जैसे चना भूने जाते ना, चुटपुट चुटपुट अलग अलग एक साथ ताल में। ताली नाम इसलिए कि तालमेल से बजनी चाहिए, और तुम्हारी ताली तो ऐसे जैसे तबला बजता है, अलग अलग धमक धंग धूम एक साथ पट 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 पट। मुझे लगता है कि इस वर्ष ताली ही सिखा पाऊंगा। साहिब, वह ट्रैक्टर नहीं जिसके पीछे सामान ढोने के लिए ट्राली ना हो, और वह बगीचा नहीं जिसको देख रेख करने के लिए कुशल माली ना हो, और वह खिड़की नहीं जिसमें मच्छरों से बचने के लिए जाली ना हो, और वो मकान बेकार है जिसमें अतिथि के लिए 1-2 कमरा खाली ना हो, और वो ससुराल नहीं है जिसमें साला और साली ना हो, वो पटेवा नहीं जिसमें जोरदार ताली ना हो। अब सभी खुश हो गए। इतना 500 mg का इंजेक्शन मारा हो तब जाके खुश है। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। गाइए। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। कर लगन सच्चे सतगुरु से लग जाएगी, गर लगन सच्चे सतगुरु से लग जाएगा। सारे जीवन का नक्शा
बदल जाएगा, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। बहुत धन्यवाद। साहेब कहते हैं मुस्करा कर जीवन जीना। जन्म तो हुआ है रोते रोते, सत्संग ना मिले, ज्ञान ना मिले तो जिंदगी भी बीतती है रोते रोते। कभी तुम बीमारी के लिए रोते हो, कभी गरीबी के कारण रोते हो, कभी शादी के लिए रोते हो, पत्नी गलत मिल गई तो पत्नी के लिए रोते हो, बच्चे नहीं पैदा हुए तो उसके लिए रोते हो, बच्चे हो गए स्कूल पढ़ने नहीं जाते तो रोते हो, पढ़ने जाते हैं तो फेल हो जाते हैं इसलिए रोते हो, पास भी हो गए तो सर्विस नहीं मिली तो रोते हो, सर्विस मिल गई बच्चा पैसा घर में नहीं देता है, गलत आदत पड़ गई उसमें खर्च कर रहा है तो रोते हो, बच्चे की शादी नहीं हो रही तब रोते हो, शादी हो गई बहू ऐसी आई है कि जितनी कसर थी रोने में वो पूरा और रुला देती है, फिर खूब रोते हो। अब बहू के कोई बच्चे नहीं होते हैं, फिर तुम रोते हो कोई औलाद हो जाती, आंगन में दीपक जल जाता। मेरी समझ में नहीं आता है, हम लोगों के न पत्नी है, न बहू है, न बेटा है, न नाती पोता है, आंगन में कभी अंधेरा होता ही नहीं, कोई दुख भी नहीं। जिसको अपना मान लो अपना है, कभी कभी अपना भी पराया हो जाता है। तुम्हारे पास में प्रेम है, जहाँ जाओ सब अपने हो जाएंगे। रावण के पास तो लंका है, लंका में सेना है, रावण की फैमिली है, राम के पास वन है, वन में न कोई सेना है न कुछ है, राम लखन दो हैं, लेकिन राम के पास प्रेम का चुंबक है तो रामादल जंगल में भी खड़ा हो जाता है। प्रेम चाहिए। कभी तुम पड़ोसी के कारण रोते हो तो कभी रिश्तेदारों के कारण रोते हो, कभी पुरानी गाड़ी खरीद लिया बिगड़ती बहुत है तो बहुत रोते हो तुम कि फंस गए हम, और कभी गाड़ी चोर ले गए तो फिर बहुत दुख हो गया। गाड़ी खरीदना ही सार्थकता नहीं है, गाड़ी को चोर से भी बचाना है, और चोर किसी को छोड़ता नहीं है। जब राम लक्ष्मण को रावण चुरा सकता है, भगवान जब चोरी में जा सकते हैं तो तुम्हारी गाड़ी क्यों नहीं जा सकती है? मैंने सुना है साधु महात्मा तो निश्चिंत होता है, कोई साधु गाड़ी लाए दिल्ली में खड़ी किया किसी आश्रम के सामने, आश्रम के अंदर नाश्ता करने लगे, 10 मिनट बाद निकले, गाड़ी नहीं थी,
नई गाड़ी लाए थे, फिर पूछा ड्राइवर कहाँ कहीं ले गया है क्या? ड्राइवर बोला मैं तो साथ में ही नाश्ता कर रहा हूँ। बोले गाड़ी कौन ले गया? मुझे पता नहीं, गाड़ी गई आज तक मिली नहीं उनको, महात्मा जी को। खूब करो नाश्ता, फिर पैदल चलो रास्ता। मेरे पास में मिनी बस रही 16 साल, उसमें रोज 2-3 संत सोते थे, नहीं बस चोरी हो जाती। अभी ट्रक में हमारे कर्मचारी भी सोते हैं, संत भी सोते हैं। सावधान रहो, चोरी के बाद दुख होता है।